अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। हम लोग जा रहे हैं जी अरबियों के स्टोर पे, जहाँ से हलाल चिकन और गोश्त मिलता है। ये हम पहुँच गए हैं, मक्का वन इसका नाम है। और यहाँ पे ना काफ़ी पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी यहाँ पे फ्रोज़न जो भी चीज़ें होती हैं, कबाब नगट्स वगैरह भी हम यहीं से लेते हैं। और इन्होंने ना अपना स्टोर पहले से बड़ा किया, पहले थोड़ा छोटा था। तो पता नहीं लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे क्रीम नहीं मुझे कभी नज़र आई, और तरह की ही होती है। तो बस ऐसे फिरते फिराते मेरी नज़र पड़ी, तो उनकी फ्रिज में जो है ना वो क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि इतनी देर बाद फाइनली मैं ढूंढती रहती थी, कहीं भी जाती थी ना तो वहाँ पे ना मिल्क पैक की जो है ना क्रीम, डेयरी क्रीम वो पड़ी हुई थी। फिर मैंने 3-4 उठा लेंगे, पता नहीं फिर मिलेगी ना तो यहाँ से बस हम लोग लेके आ गए हैं चिकन गोश्त। जिस दिन चिकन गोश्त लाना होता है ये भी बहुत बड़ा काम होता है, आके उसको धोना, उसको संभालना, ये तो मुझे बहुत ही ना मेरे सर पे सवार होता है कि आज मैंने ये करना है। तो बस ला के मैंने फटाफट इसको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था जब तक आके चीज़ें रख ना लूँ तब तक तो सुकून आता नहीं है ना, फिर बैठने को भी दिल नहीं करता कि ये काम जो है ना वो लटक रहा है। तो बस फिर मैं ये चिकन को धो लिया मैंने। मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी। ये ना मेरा ख्याल है हाफ केजी के पैकेट्स हैं। जितने हम लोग हैं, हम एक दफ़ा में ये एक पैकेट काफ़ी रहता है। तो एक दो दफ़ा मैं बड़े पैकेट्स ले आई हूँ गलती से, तो फिर मुझे हिसाब नहीं आता उस तरह से कि मतलब रखने का कि कितना रखना है और कितना पकना है। इस पैकेट का मुझे बहुत ही अच्छा हिसाब रहता है कि रखने में भी आसानी होती है और एक निकालो और पका लो, क्योंकि इसमें पूरा उतना ही आता है जितना मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी है, हम 3 लोगों के लिए तो बस बाकी चीज़ें मैंने संभाल ली थी, जो भी मैं वहाँ से फ्रोज़न चीज़ें लेके आई थी, बस उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई हूँ। नगेट्स थे और कबाब वगैरह जो भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, और वहाँ से कुल्फ़ियाँ सी मिलती हैं, वो भी बड़े मज़े की होती हैं, पाकिस्तानी स्टाइल की ही होती हैं। वो ना कुज्जी सी, पता नहीं जिसको पता होगा, वो जो मिट्टी की होती है ना कुज्जी, छोटी छोटी, उसमें वो उन्होंने ना सर्व की होती हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है देखने का भी, और मैं तो उनको संभालती रहती हूँ कि कोई भी मीठा उनमें सर्व करने का मतलब अच्छा लगता है कि वो ज़रा देसी सा टच आता है ना। यहाँ पे मैंने गोश्त धोना शुरू कर दिया है। कितनी स्पीडों से मैं धो रही हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस वीडियो स्पीडों में है। काफ़ी टाइम लग गया था इसको धोते धोते। तो इसके भी मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। और साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ना आज बिरयानी बना लेती हूँ। कितना ही टाइम हो गया जब से मैं आई हूँ ना पाकिस्तान से यहाँ पे, तो मैंने मेरा ख्याल है सिर्फ एक दफ़ा बिरयानी बनाई है। मुझे वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ भी सबको पुलाव पसंद है। कभी किसी ने मना भी नहीं किया, पर मुझे ये होता है कि जब किसी और ने नहीं खानी तो अकेली मैं क्या खाऊंगी। जिस तरह मैं परसों तरबूज ले आई थी, और वो तरबूज ही किसी और ने खाया नहीं है, और वो बार बार मुझे खाना पड़ रहा है। मैं कैसे उसको ख़त्म करूँ तो फिर जो एक ही बंदे ने चीज़ खानी हो फिर उसको ख़त्म भी करनी पड़ती है ना, कोई और तो फिर इसमें साथ देता है नहीं है। तो इस मसले की वजह से फिर मैं ना बनाती नहीं थी। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ, खैर है खा ही लेंगे। खाने को तो सब खा ही लेते हैं, लेकिन उतना पसंद नहीं करते जितना सबको पुलाव पसंद होता है। तो मुझे बस आदत पड़ गई है पुलाव ही बनाने की। यहाँ पे मैंने कहा राइस कुकर में ही ना मैं चावल उबाल लेती हूँ। तो मैंने उसमें धो के उसी में मैं धो लेती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं फिर बाद में धोने पड़ते हैं तो उसमें मैंने ना नमक डाल दिया। अच्छा, नमक मुझसे ज़रा ज़्यादा डल गया था, ज़्यादा तो नहीं जितना अमूमन डालते हैं। फिर मुझे ये हुआ कि बिरयानी है तो वो मसाले में भी नमक होगा, तो मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उठा लिया, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया तो बस मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, ये पकते रहेंगे और बॉयल हो जाएंगे। वैसे तो बॉयल करने इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें मुझे नहीं हिसाब आता। वो जो कहते हैं एक कनी रह जाए और ये हो जाए। इसमें इजीली पानी डालो जिस हिसाब से, मतलब जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल दिया मैंने, तो बस वो अच्छे बन जाते हैं। कोई इतने ना वो नरम होते हैं ना वो मतलब इतने कच्चे ही रहते हैं। तो वो बार बार चेक करती रहती हूँ उस तरह से, मुझे समझ ही नहीं लगती। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया, मैं इसको काट रही हूँ। टमाटर भी मैंने निकाल लिए हैं। मसाला इसका सारा तैयार कर लूँगी। अच्छा, वैसे बिरयानी बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये दो दो चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं ना, और जो भी जिसमें भी स्टेप ज़रा होते हैं वो वाला खाना ज़रा मुश्किल ही लगता है ना। पुलाव मुझे आसान लगता है बिरयानी की निस्बत, है तो मुश्किल ये भी नहीं, लेकिन इसमें बस ये होता है कि बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं मतलब अलग से लेयरिंग करनी पड़ती है, वो चावल अलग बॉयल करने पड़ते हैं। पुलाव में तो जो भी होता है एक में ही बस कर दो और वो तैयार हो जाता है। तो इसलिए भी फिर मैं ना नहीं बनाती रही। मुझे ज़रा होता ही है कि जो काम जल्दी जल्दी हो जाए बस वो कर लूँ। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है। प्याज को फिर मैं निकाल के तो मैं टमाटर काट लूँगी। जो भी तैयारी है मैं इसकी कर रही हूँ, और पीछे मेरी काकी की चूँ चूँ की आवाज़ें मुझे मुसलसल आ रही हैं। बस वो इतना तंग करती है, इतना तंग करती है कि वो जब भी मैं किचन में आती हूँ ना पीछे से चीखना शुरू कर देती है। अच्छा, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे इतनी मुसीबत है,
अच्छी खासी सड़कों को तोड़ के ना तो पता नहीं क्या दोबारा करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे घर के सामने भी पिछले दिनों नई सड़क बनी है, तो उसको तोड़ के तो अब पता नहीं वहाँ पे क्या बन रहा है, और सारा दिन कोई ना कोई मशीनें चलती ही रहती हैं। और मैं सोच रही थी देखो पाकिस्तान में इतनी सड़कों का बुरा हाल है, कोई बनाता ही नहीं है, और यहाँ पे बने उनको तोड़ तोड़ के तो वो दोबारा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, ज़रा सी भी दरार हो, देखने में हमें लग रही होगी ये बिल्कुल ठीक है, और लेकिन उनको पता होता है वो दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। और मैं सोचती हूँ हमारे वहाँ पे रोड ऐसे हैं कि तौबा, बंदे के पुर्जे हिल जाते हैं सारे के सारे, इस कदर टूटे फूटे हैं, और कोई उनको बनाने की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बस जी यही हाल है। अच्छा, बिरयानी बनाते बनाते ना मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। मेरी ज़िंदगी वैसे कहानियों से भरी हुई है हर चीज़ के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। तो वैसे तो मैं कभी काम करती नहीं थी, तो एक दफ़ा ना मैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए अपनी बाजी के घर में रह रही थी लाहौर। तो हम लोगों ने प्लान किया, मेरी दूसरी बाजी भी आई हुई थी, छुट्टियाँ थी बच्चों को, तो हमने प्लान किया कि हम लोग ना पिकनिक पे चलते हैं शाही किले, तो घर से बिरयानी बना के लेके जाएंगे। मैंने बिरयानी बनाई थी। अच्छा, मैंने बिरयानी बनाई, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। खैर मुझे कौन सा खाना बनाना आता था, पर मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी। वो सारी यही हिसाब हुआ ना कि वो सारे चावल ही घुल गए, और वो बिल्कुल सबने उसका नाम पता क्या रखा, खीर बिरयानी। वो अभी तक खीर बिरयानी जो है ना वो फेमस है वहाँ पे जाके भी हम लोग ना वो अपनी देगची खोले ही ना, इतनी शर्म आए कि अगर किसी ने देख लिया कि ये क्या खीर लेके आए हैं प्लेटों में डालते वक्त भी ये लोग हंस हंस के, इन्होंने इतना, मेरा बच्चों ने क्यार भर होने का इतना मजाक बनाया कि ये क्या खीर बिरयानी है भाई, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये खीर खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, ये क्या चीज़ है लेकिन अब फिर भी मैं अच्छी बना लेती हूँ, ज़ाहिर है फिर एक्सपीरियंस भी हो जाता है। यहाँ मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, और फ्राई करके ना मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था के बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए। यहाँ ना कैमरे में आपको थोड़ा सा जल्जला महसूस हुआ होगा, असल में मेरा स्टैंड गिरने लगा था और एकदम मेरा दिल ना बाहर ही आ गया था। मुझे ये था हाय मेरा कहीं मोबाइल भी गिर के फ्राई ना हो जाए अच्छा, मोबाइल की इतनी फ़िक्र होती है, पता नहीं आप लोगों को भी है कि नहीं, मुझे तो हमेशा ये रहता है। एक तो मुझे ये रहता है पता नहीं मोबाइल मेरा कहीं रह गया, कहीं जाऊँगी बार बार मैंने पर्स चेक करना कि मैंने मोबाइल ले लिया है कि वहीं रह गया, इतना ये मुझे वहम है पता नहीं क्यों। अच्छा, इसमें मैंने चिकन थोड़ा सा ही फ्राई हुआ है, तो उसमें मैंने डाल दिया ये नमक और वो बिरयानी मसाला। चिकन ज़्यादा पहले ही फ्राई हो जाए ना तो फिर ओवर कुक भी हो जाता है, उसका भी कोई मज़ा नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ पे फिर जी जल्जला थोड़ा सा आया है, क्योंकि मोबाइल नहीं था हैंडल हो रहा मुझसे, वो बार बार ना लटक रहा था, उसका स्टैंड का जो एक टांग है वो नीचे उतर रही थी तो फिर मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, दही, और उसके बाद टमाटर। बस फिर इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे तो पकता रहेगा खुद ही, और इसने पक पुक के उसने पानी छोड़ना है और इसने गल जाना है। अच्छा, बिरयानी में आलू ना हो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे आलूओं के बगैर बिल्कुल भी बिरयानी अच्छी नहीं लगती। लाजमी घर में भी हम जब होते थे तो मैं पूछती थी कि आलू डालें हम बिरयानी में, और हमेशा मेरे लिए ही ये लोग डालती थी, भाभी और मेरी बहनें। तो मैं कहती थी मुझे उतना चिकन का मज़ा नहीं आता जितना आलूओं का मज़ा आता है बिरयानी में ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं उसके ऊपर। अच्छा, आलू ज़्यादा कट के थे, मुझे लग रहे थे काफ़ी हो जाने हैं, तो चावल तो थोड़े से हैं, फिर मैंने निकाल के कुछ रख लिए हैं कि बाद में सालन में यूज़ हो जाएंगे। तो आलू वैसे तो काले हो जाते हैं, लेकिन मैं पानी में रख के फ्रिज में रखती हूँ तो फिर कभी काले नहीं होते, फिर उसी तरह ही रहते हैं, तो बाद में यूज़ हो जाते हैं। वैसे तो आलू थोड़ी देर ही बाहर पड़े रहें तो तब भी काले हो जाते हैं। अच्छा, वैसे बिरयानी बनाने में भी आधे घंटे से ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। साथ ही मैंने अब जैसे राइस कुकर में चावल बॉयल करने के लिए रखते हैं, और ये मसाला इतना क्विक है ना, सब खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने सोच के बना दिया हुआ है। ये देखें, ये तैयार हो भी गया, ये बड़ी हद 15 मिनट इसको लगे थे, और ये सारा इसका पानी खुश्क हो के ये सारा गल के, और इतना मज़े का लग रहा था, दिल करता था ऐसे ही खाना शुरू कर दें ये देखें, मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ, धुआं पड़ रहा है कैमरे को, और कैमरा मेरा जो है ना वो बेचारा सारा अंधा हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैं ना इसके जो कलर्स हैं वो बना लूँगी। मैंने ले लिया एक ऑरेंज और एक जो है ना येलो का फूड कलर, ये क्योरा वाटर, इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो है ना दुर्घटना घट गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि छोटी सी मैंने कटोरी ली है और वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों आ रही है। मैं बार बार स्टैंड को भी चेक करी थी कि क्या हुआ है, लेकिन बाद में मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि ना मेरा कैमरा जूम हुआ था मैं कहूँ कि छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, पता नहीं ये क्या हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है कि ज़्यादा करीब कर लिया मैंने। बस तो फिर मुझे ये बाद में पता चला कि नहीं ये तो मैंने जूम कर लिया हुआ था कहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर लेके इसमें मिक्स कर लिया। वैसे येलो भी अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे ना रेड भी उसमें कुछ कुछ चावल अच्छे ही लगते हैं।
दोनों बाज़ार में जो बिरयानी मिलती है अमूमन पता है उसमें रेड भी होते हैं चावल, तो वो ज़रा कलरफुल सी मज़े की लगती है, तो मैंने कहा मैं भी आज रेड भी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं रेड कलर मिक्स कर लूँगी। अच्छा ये इतना खूबसूरत कलर है ना, पता नहीं रेड भी नहीं है क्या इसको कहते हैं, मैरून सा लगता है कोई इस तरह का। तो वो भी मैंने मिक्स कर लिया है। बस वो चावलों का अब दम लगा दूँगी। चावल मेरे वैसे थोड़े ही थे, तो मैंने सोचा कि मैंने कोई इतनी ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी, बस जो सालन है उसी के ऊपर ना मैं डाल दूँगी। अमूमन तो वैसे मैं पहले जो करती थी वो पहले सालन को निकाल के तो वो बाकायदा बार बार लेयरिंग, वो ज़्यादा चावल हो तो मेरा ख्याल है वैसे करना चाहिए कि थोड़े से चावल थोड़ी सी बिरयानी और क्या कह रही हूँ, थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा सालन यानी बिरयानी का जो बनाया हुआ है मसाला वो, और फिर चावल। लेकिन आज मैंने सोचा था कि थोड़े चावल हैं तो ये जो लेयर सालन की पड़ी है ना इसी के ऊपर मैं चावल डाल दूँगी, और फिर ऊपर जो भी कलर वगैरह डालने हैं वो डाल के तो इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें कितना मज़े का लग रहा था ना। तो उसके बाद मैंने कहा चलो इसमें चावल डालने शुरू कर देती हूँ। अच्छा बार बार वहाँ से चावल लेके आने मुझे मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने जो है ना वो कुकर यहीं पकड़ लिया। मैंने कहा यहाँ साथ साथ डालने में जो है ना आसानी रहेगी। तो ये मैं ना इसमें लेयरिंग कर दूँगी। अच्छा हमारे घर में भी जो है ना वो हम लोगों को बिरयानी पसंद थी और अम्मी को पुलाव। जब भी हम लोग ने सोचना है ना तो अम्मी ने कहना बिरयानी छोड़ो पुलाव बना लो। तो ये बड़ी बहस होती थी कि नहीं बिरयानी बनानी है, बिरयानी बनानी है। तो बस अम्मी को पुलाव पसंद है और यहाँ भी वैसे सबको पुलाव ही पसंद है। अब मुझे भी कोई ख़ास इतनी बिरयानी पसंद नहीं रही, पुलाव का मज़ा आता है, बस वो खा खा के भी आदत हो जाती है ना। ये तो फिर हमें मैंने चेंज के लिए मैंने कहा आज बना ही लेती हूँ ना। ये मैंने ना डाल दिया येलो कलर और ये मैंने डाल दिया जो क्या उसको कहते हैं रेड कलर। और अब ऊपर जो प्याज मैंने फ्राई करके निकाली थी ना ये थोड़ी मरी मरी हो गई, इसमें ना मुझसे पानी गिर गया था तो वो फिर मैंने ड्राई तो कर लिया लेकिन वो उस तरह से जो कहते हैं क्रिस्पी नहीं रही। तो पता नहीं वैसे क्रिस्पी प्याज किस तरह होती है, मैं तो जब भी फ्राई करती हूँ मुझसे ये ढीली ढीली हो जाती है। उसका पता नहीं क्या टिप है, मैंने अभी तक कोई इस तरह कोशिश भी नहीं की खैर इसको बेहतर करने की, बस कर लेती हूँ और जो भी हो। ये देखिए यहाँ पे इतना मज़े का मतलब धुआं निकल रहा था, इतनी अच्छी लग रही थी ना। ये 15 मिनट मैंने इसको दम दिया और मैंने खोल लिया। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा रेड रेड और येलो और वाइट भी थे कुछ चावल। बिरयानी में वैसे वाइट चावल भी अच्छे लगते हैं, पर मैंने मिक्स कर करके उसका ना रंग जो है ना वो सारे ही रंगदार ही कर दिए थे वैसे थोड़े वाइट भी हों अच्छे ही लगते हैं, लेकिन इस तरह भी मुझे अच्छे लगते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो कलरफुल से ही नज़र आए। ये देखें यहाँ मैंने मिक्स कर लिया, बहुत ही मज़े की बनी थी। इतनी स्पाइसी नहीं हमारे घर में खाते और मैं खुद भी इतनी स्पाइसी नहीं खाती। ज़्यादा स्पाइसी खाना हो मुझे लगता है खाने का टेस्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ आप मिर्चें ही बर्दाश्त कर रहे हैं और सी ही कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ये तैयार कर ली थी। फिर मैंने कहा पहले ना इसको हफ्सा को खाना खिला देती हूँ, तो फिर ये तंग नहीं करेगी, कम से कम आराम से बैठी रहेगी। तो फिर मैं इसका ना जो बेबी फूड होता है वो रेडीमेड ही मैं लेके आती हूँ, वो मैं लेके आ गई थी। ये देखें ये मेरे हाथ से खींच रही थी कि लाओ मुझे पकड़ाओ ना। ये कहती है मेरे हाथ में दो, मैं खुद जो करना है करूँगी। यहाँ भी मुझसे खींच रही थी बार बार। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।